हो ही नहीं रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि अगर मान लो Z1 Z2 कोई पॉइंट है, हाँ, आर्गन प्लेन में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, ओरिजिन का मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 मान लिया या पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, और A को Z2 पे रख दिया और B को जो है Z1 पे रख दिया। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका x2 y2, Z1 Z2 हमने ऐसे ले दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो Z1 और Z2 क्या होगा हमारा, हम कह रहे हैं उसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा M, x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है इतना ही दूर और बढ़ा दो तो पॉइंट C मान लिया मैंने, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो जितना दूरी है उतना ही दूरी है, ठीक है। ये और ये इसका मिड पॉइंट डायगोनल का भी, तो डायगोनल के मिड पॉइंट जहाँ मिलते हैं, अगर ये लेंथ बराबर है मतलब पैरेललोग्राम बन जाएगा। और हम क्या कहते हैं कि अगर ये सी हो जाएगा तो सी का जगह जितना, अगर ये x1 + x2 y2 था, इतना ही दूरी ये भी होगा, तो ओरिजिन से आपका क्या हो जाएगा, x1 + x2 और y1 + y2 ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है, ये दोनों का सम है। ये क्या है, दोनों का सम है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। हाँ, z नाम दे दिया हमने। तो मैं ये कह रहा हूँ किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब जोड़ते हैं तो तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है वो हमको किसी एक पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स मिलता है। हाँ, जहाँ पे ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे पुराने वाले Z1 Z2, ये अपोजिट वर्टेक्स होते हैं और एक वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। इतनी बातें हम लोग जान गए, इतनी बातें हम लोग जान गए कि आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, इसको रखेंगे अभी अपने पास में, तब मैंने सोचा था फिर मान लेता है रिवाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट Z1 पे, एक पॉइंट Z2 पे, ठीक है। हमने कह दिया कि अच्छा ये हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया हूँ PQOR, ठीक है, मान लो पैरेललोग्राम है। हाँ, और कैसे पैरेललोग्राम होगा सर, ऐसे कर दिया, मान लो ये Z2 है तो -Z2 कहाँ होगा, इतना ही पीछे होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, -Z2, इसका नाम Q है तो इसका नाम Q' दे दिया मैंने। अच्छा ठीक, और तो वेक्टर फॉर्म से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 20 से निकलेगा, 20 से निकलेगा, ठीक है। क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो Z1 प्लस -Z2, मतलब Z1 - Z2, ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। तो हमने फिर यहाँ पे एक बात दिखाई कि जो Z1 - Z2 को हम क्या कह सकते हैं। देखिए हमने Z1 - Z2 लिख दिया, क्या Z1 मतलब क्या होता है, Z1 मतलब होता है आपका O से P तक का पोजीशन वेक्टर, दैट इज OP, और Z2 मतलब OQ, Z2 मतलब OQ माइनस OQ। अच्छा, अगर डायरेक्शन घुमा दें, OQ को QO लिख दें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अच्छा, QO और इसको हम PR भी लिख सकते हैं, क्यों, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर होंगे। हाँ, और डायरेक्शन भी सेम ले लिया मैंने, तो QO और PR बराबर होगा तो हम QO को रिप्लेस कर देंगे किससे, PR से। अब तो ध्यान से देखो, अगर ये OP हो गया और ये अगर PR हो गया, तो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ गए, मतलब कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, O से R तक का हुआ, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, OR बोल देंगे, इसको हम लोग OR बोल देंगे, या इसी को हम लोग QP बोल देंगे, QP का लेंथ बोल देंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि कोई दो पॉइंट है हमारे आर्गन प्लेन में, किसी पैरेललोग्राम की अगर एडिशन साइट है, और मान लो एक वर्टेक्स जो है आपका ओरिजिन पे है, और ये Z1 Z2 अगर एडिशन पॉइंट्स हैं, मतलब एडिशन वर्टेक्स थे, जो वर्टेक्स बच गया, हाँ, वो क्या होगा, वो आपका होगा Z1 - Z2, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका Z1 - Z2। मोटी मोटी बातें इतनी थी। बढ़ते हैं आगे, सिंपल सा है। अच्छा, प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग यूजुअली सम हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें भैया, तो हम कह रहे हैं ये मान लो प्रोडक्ट वाइट, प्रोडक्ट की बात करें, अभी बस हम आपको ऑब्जर्व करवा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कहाँ मतलब ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर Z1 - Z2 हो गया, Z1 + Z2 हो गया, इसका मतलब क्या है बस वो बता रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका एप्लीकेशन होगा बाद में, तो अगर ये क्लियर होगा तो बाद में हमको समझ में याद आएगा कॉन्सेप्ट। हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ चुके हैं, और हमारे बैच में हमारा बहुत ही पुराना स्टूडेंट है इस समय, अविनाश। अविनाश शायद 11th में था, आप लोग को याद होगा। हाँ, तो अभी वो फिर से आया हुआ है, तो अविनाश पहुंचने की कोशिश करना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आपका Z1, Z1 क्या होता है आपका, अरे मान लो मॉड Z1, या इसको R1 बोल दो, R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, ऐसा मान लो। R1 क्या है, वही मॉड Z1 है, हाँ मॉड Z1 है, R1 क्या है, मॉड Z1 है। इसको हम लिख सकते हैं ना, R1, और आइलर फॉर्म क्या होता है इसका, e की पावर I थीटा, e की पावर I थीटा मतलब यही होता है cos θ1 I θ1 कर दो, तो cos θ1 प्लस I sin θ1। सिमिलरली एक आप Z2 ले लो, हाँ, एक आप Z2 ले लो। तो अच्छा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, ये Z1 का मॉड क्या है, जैसे R1, और आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज व्हाट, इट इज θ1, इट इज θ1, ठीक है। इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब एक से Z2 ले लो, cos θ2 प्लस I sin θ2, इसको आप क्या लिखोगे, R2 e की पावर I θ2। अच्छा, यहाँ पे Z2 का मॉड कितना है, हमने R2 माना है, और आर्गुमेंट ऑफ Z क्या दिख रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या दिख रहा है बेटा,
इट इज सर थीटा 2। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गई। अच्छा एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे Z1 Z2, तो हम अब इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब दोनों बराबर ही हैं तो क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 e के पावर I थीटा 1 e के पावर I थीटा 2, ये हम बताए हुए हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। तो R1 R2 और e के पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2 पावर आपका ऐड हो जाएगा। और क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ आपका, ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया इनका प्रोडक्ट। ये एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया। जहाँ पे जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना, इसका जो आर्गुमेंट है इसको z बोल दो। क्या बोल दो इसको, z बोल दो। तो यहाँ पे मॉड z क्या है, मॉड z है आपका R1 R2 और आर्गुमेंट क्या है z का, आर्गुमेंट है आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यही सिंपल सी बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही काम डिवीजन में होता है। डिवीजन में क्या होता है, यही आर्गुमेंट घट जाता है और ये R1 अपॉन R2 हो जाता है। ठीक है, डिवीजन कर दें अगर z डैश बोल दो डिवीजन को, तो Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा R1 अपॉन R2 और e के पावर I थीटा 1 अपॉन थीटा 2 माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा 2। तो ऐसे केस में जो आर्गुमेंट हो जाएगा आपका, ये डिवीजन हो गया यहाँ पे। हाँ, ये डिवीजन लिख दे रहा हूँ मैं, डिवीजन हो गया यहाँ पे। तो आर्गुमेंट ऑफ z डैश क्या है, इट इज R1 बाई R2 एंड मॉड 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 चलो, आर्गुमेंट ऑफ z डैश क्या है आपका, ये आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2। और मैग्नीट्यूड ऑफ z डैश दैट इज R1 बाई R2। इतनी बात हम लोग जानते थे और इतनी बात हम लोग जान गए। अब और आगे बढ़ते हैं। इतना इतना जल्दी से मत लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये कर देते हैं। अच्छा बच्चों में ना कभी कभी एक सवाल यहाँ रह जाता है कि सर जैसे आपने सम और डिफरेंस को दिखाया है उसमें आर्गन प्लेन पे, ये प्रोडक्ट अगर बन जाता तो कैसा दिखता है, और उनका फोटो दिखाते हैं। हाँ देखो यार सर, आप हर बात पे फोटो क्यों दिखाते हैं, हर बात पे फोटो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जब फोटो क्लियर होगा तब समझोगे ना हाँ इसका कोनिक शेप बन कैसा रहा है। हाँ तो आज इसका फोटो भी दिखा देते हैं, बड़ा ही सिंपल सा फोटो है, बहुत सिंपल सा है, बड़ा प्यारा सा है, बहुत ही आसान सा है, ध्यान दीजिएगा। गुलाबी दिखेगा इस पर, येलो दिखेगा इस पर, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि Z1 आपका यही है, ये आपका क्या है Z1 है, यही आपका क्या है Z2 है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, ये आपका हो गया Z1 और ये आपका बेटा हो गया Z2। ठीक है भैया। अच्छा तो ये क्या है, ये है आपका थीटा 1 और ये क्या है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये आपका थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। मान लो ये Z1 है और वो Z2 है। तो अच्छा थीटा 1 प्लस थीटा 2 जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, हो गया, जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आर्गुमेंट कितना हो जा रहा है, आर्गुमेंट आपको हो जा रहा है दोनों एंगल का सम। तो अगर दोनों एंगल सम बोलेंगे तो कितना और घूम जाएगा, थीटा 1 है ही है तो थीटा 1 थीटा 2 ये है ही है, थीटा 1 और घुमा दो। हाँ मतलब ये कहाँ जाएगा, ये लगभग लगभग आपका कुछ ऐसा जाएगा। म्यूट कर लो अपने आप को बेटा। चलो, तो ये आपका होगा z, दिस इज व्हाट z, दैट इज Z1 इंटू Z2। और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपकी होगी, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका जो यहाँ पे आपका आर्गुमेंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। पास में लिखा, तो ये चीज आपका हो गया यहाँ से लेके ये यहाँ वाला, जो रेड रंग में हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, Z1 Z2 का प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है भैया, तो दिस इज योर Z1 इंटू Z2 और ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। और मॉड Z तो वही है, इसका लेंथ कितना होगा, यही R1 इंटू R2, ऐसा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, डिवीजन कैसा दिखता है सर, डिवीजन भी देख लो, डिवीजन कैसा दिखता है, ये दिखा देते हैं।
डिवीजन कैसा दिखता है? तो बड़ा ही सिंपल सा है, ये है हमारा Z1, ये है हमारा Z2, और ये मिल गया यहाँ, ये मिल गया यहाँ, यहाँ पे ये था मेरा θ2, ये है मेरा θ1, ठीक है। तो कौन बड़ा है? θ2 बड़ा है ना, तो θ1 माइनस θ2 क्या होगा? θ1 में θ2 बराबर कुछ नेगेटिव हो जाएगा ना, तो कुछ ऐसा आएगा, मान लो ये आपको क्या Z डैश, तो ये एंगल क्या जाएगा आपका भाई? देखो θ1 है, ये घटाओ माइनस θ2, यही आएगा, ये कितना जाएगा आपका? θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, पास में है क्या? तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है, डिवीजन आपका कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है अरे बच्चों। तो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो प्रोडक्ट हमको ऐसा दिखता है, डिवीजन करते हैं डिवीजन हम लोग को ऐसा दिखता है। थोड़ी सी पहचान आपको फिगरेटिव पहचान दिला रहा हूँ, क्योंकि ताकि हम जब आगे बढ़े तो वहां पे चीजें समझ पाओ आप लोग। तो जल्दी से छाप लो, फोटो छाप लो, फिगर छाप लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीन को क्लियर करो। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। अच्छा, एक टर्म आता है, एक टर्म आता है बेटा, रोटेशन थ्योरम। क्या नाम आता है? एक टर्म आता है भैया आपका रोटेशन थ्योरम, ठीक है। बेसिकली क्या होता है दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि ग्राफ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे।
और ये वाई एक्सिस है, और ये भैया आपका एक्स एक्सिस है। तो वो Z2 ले लो, कहीं भी होगा मान लो एंगल, जो ओरिजिन से ले लो, एक जनरल दिखा रहा हूँ, और एक ऐसा ही आप ले लो, एक Z3 ले लो, ठीक है। किसका दे रहे हैं, इधर का दे रहे हैं। मान लो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, इनके बीच का एंगल कुछ मान लो अल्फा मान लो, ठीक है। इसको और एक्सटेंड कर दो, तो इसको आप बी नाम दे दो, बी नाम दे दो। ये पॉइंट जो है ये आपका Z2 है कहीं, और इसका नाम Z3 दे दो, ठीक है। और जहाँ मिले हैं इसको आप Z1 नाम दे दो, ए बी, और इसका नाम सी दे दो, ठीक है। ये अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा। मान लो ये AC का जो ऑगमेंट है, मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, और जो AB का है वो कुछ मान लो फाई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फोटो आपको हम दिखा दें, अगर ये इधर की ओर है और जैसे आगे की ओर जा रहा है, तो देखिए कहानी देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर AC क्या होगा, वेक्टर AC क्या होगा आपका, AC मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये आपका जाएगा Z3 और माइनस Z1, क्या कहते हो। और यहाँ से AB क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब Z2 माइनस Z1, ये आएगा भैया। अच्छा, तो आर्गुमेंट ऑफ AC क्या होने माना है, मतलब AC कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो सर ये थीटा है, और AB का आर्गुमेंट क्या होने माना है, फाई है। एक चीज मालूम है, इस ट्रायंगल देखो, थीटा एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है ना, थीटा क्या है आपका, फाई प्लस अल्फा, थीटा क्या है आपका, फाई प्लस अल्फा। AC और AB दोनों के बीच में एंगल हमने अल्फा मान लिया है, ठीक है। तो अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ AC को लिखो क्या, AC का आर्गुमेंट मतलब Z3 माइनस Z1 का आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ AC मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, दिस इज थीटा, और AB का मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, दिस इज व्हाट, दिस इज फाई, समझे भाई। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया है कि जो एंगल CAB है वो है आपका अल्फा, ऐसा हमने मान लिया है। तो एंगल CAB क्या हो जाएगा, अल्फा बोले तो यहाँ से देखो थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई हो जाएगा। थीटा माइनस फाई मतलब आर्गुमेंट ऑफ AC माइनस आर्गुमेंट ऑफ AB बटा ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आर्गुमेंट ऑफ, उसको लिख दो, आर्गुमेंट ऑफ AC क्या है आपका, Z3 माइनस Z1, और आर्गुमेंट ऑफ AB क्या है आपका, Z2 माइनस Z1। हम ये अल्फा निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ A माइनस आर्गुमेंट ऑफ B क्या होता है, लॉग की तरह होता है, डिवाइड हो जाएगा, क्या जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये आपको जाएगा अल्फा, एंगल CAB, यू कैन से इट इज व्हाट, इट इज अल्फा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि हमें याद रखेंगे कि एंगल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। क्या, अगर एक Z2 है, एक Z1 है, और मतलब Z1 क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मान लो, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक Z3 है और एक Z2 है, तो जो इनके बीच का एंगल होगा, इसके बीच का, ये AC और AB के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 और अपॉन Z2 माइनस Z1, दिस इज द एंगल बिटवीन AC एंड AB, इसको याद रखेंगे हम। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि इसका हमने पोजीशन वेक्टर क्या बोला है, ए का पोजीशन वेक्टर हमने Z1 बोल दिया है, ठीक है। तो यही प्राइम देते, यही प्राइम, इसको अलग से क्या लिखना है, ये Z1 हो गया है। हाँ, तो बेसिकली ये आपका एंगल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे भैया।
इसको जल्दी छाप लो, आगे बढ़े। तो सर आपने जो पढ़ाया इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग मतलब सवाल में कैसे यूज करेंगे? हम करें अब सवाल ही करने जा रहे हैं, टेंशन ना लो, क्वेश्चन है। ये हटा रहे हैं ना, मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाएं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं भैया। हमने मिटा दिया और हम शुरू कर रहे हैं। इसे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 68 है किताब का। बोल देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैसे हैं? मान लो Z1, Z2 और Z3, दी आर व्हाट, दीज कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या है? ये वर्टिसेस हैं आपके, आर द वर्टिसेस ऑफ, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी, हाँ, रेस्पेक्टिवली कर, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। जो ट्रायंगल कैसा है वो आइसोसेलेस है, हाँ, यहाँ मिटा दे रहे हैं। वर्टिसेस एबीसी, वर्टिसेस of ABC respectively of isosceles triangle, of isosceles triangle, ठीक है। आइसोसेलेस किताब में बोल दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलो पूरा लिखते हैं फिर, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे जो सी है वो राइट एंगल पे, वेयर राइट एंगल इज एट सी, राइट एंगल जो है सी पे है। तो आप शो करिए, सवाल है, आप शो करिए, शो दैट Z1 minus Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 minus Z3 इंटू Z3 minus Z2। आपको शो करना है, जल्दी से शो करना है, आसान सवाल है। राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं आपके लिए। मान लो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मानने में क्या रहा है, नाम लीजिए, सी राइट एंगल है, सी क्या है आपका, राइट एंगल है, तो ए और इसको बी मान लीजिए। तो इसका नाम आप Z1 दे दीजिए और इसका नाम आप Z2 दे दीजिए, इसको आप Z3 पे ले लीजिए। आइसोसेलेस से राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 5/4, और ये कितना हो गया, 5/4 हो गया। करिए करिए, हिंट दे दिया मैंने आपको, फटाफट करिए, 2 मिनट है, 1 मिनट में आप करिए, फिर 1 मिनट में हम करते हैं।
लेस देन 1 मिनट, पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो नेक्स्ट मीटिंग में मिलो, वहां बताऊंगा। जल्दी तुरंत ज्वाइन करो, वहां जो लिखना शुरू करूंगा तो फिर पड़ जाएगा। अभी जो बताया हो ना, तो उन प्रॉपर्टीज की आप मदद लीजिए।